गुजार करने वाले, बहार लाने वाले और हृदय मौनी, हृदय को मोह लेने वाले। और बाबा ने भी कहा था कि दादी के दिल में हमेशा ही, अव्यक्त बाप दादा के ये महावाक्य हैं कि दादी कहीं भी जाती है, कहीं भी रहती है तो उनके दिल में हमेशा ही बाबा रहते हैं, हमेशा ही बाबा की याद। दादी को देखते थे तो आपने देखा होगा तो बाबा हमेशा ही जैसे याद में समाये हुए ही रहते थे। और शोभा नाम भी कितना अच्छा, क्योंकि दादी की शोभा अति न्यारी है। तो हमारी सबसे महान दादी है जिसने हमें बाबा से मिलाया। कितने साल है ना, 52 ईयर्स ऑलमोस्ट, है ना, बाबा का रथ बने। और गुलजार दादी जी का जन्म सिंध में हुआ था, जो है 1929 में। और फिर 8 साल की उम्र में वो अपनी मम्मी के साथ, जो दादी ऑलराउंडर, उनके साथ वो समर्पित हुए एक छोटी सी उम्र में। और शुरू से ही बोर्डिंग में रहे। स्कूल था ना बाबा ने खोला बच्चों के लिए, तो उसमें वो रहे। तो आपने भी उनकी बहुत बातें बचपन की सुनी होंगी कि कैसे उनको बाबा ने कैसी पालना दी, देवताओं जैसी, जैसे इष्ट देव होते, तो ऐसे वो बच्चों की पालना बाबा ने की। और दादी का शुरू से ही पार्ट था ट्रांस मैसेंजर। आज तक जो भी मैसेज हैं हमारे लिए, जो सेवा के हों या पहले बाबा मिलन के, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो दादी के द्वारा ही बाबा से पूछते रहे। और दादी इतना सब कुछ होते, बाबा का रथ इतने थे दादी, लेकिन बहुत निर्माणचित, बहुत सरल स्वभाव। और दादी की बुद्धि बहुत ही क्लियर थी। और सबसे पहले दादी ने ही बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त फरिश्ता रूप में देखा, है ना। तो बाबा जैसे ध्यान में गए तो देखा बाबा जैसे लाइट का है, तो समझ में नहीं आया। तो आगे ब्रह्मा बाबा को बताया कि ऊपर वो बाबा है लेकिन वो कुछ और है, वो लाइट का है ऐसे। तो फिर बाबा को समझ में आया कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो फिर बाबा बीच बीच में दादी को भेजते थे, देख के आओ कितना अंतर रह गया है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दादी ने सब प्ले किया यज्ञ में। और दादी बहुत ही गंभीर और शांत मूर्त थे और बहुत प्यार के सागर थे। जैसे एक बाबा हमेशा ही कहते हैं बच्चे कि लव और लव का बैलेंस रखो। तो हमने एक बार दादी क्लास सुनी थी, तो दादी ने इसका अर्थ बताया कि जो लव है वो अपने लिए है और लव दूसरों के लिए। ये है लव और लव का बैलेंस। और कितनों का हम अनुभव भी सुनते हैं कि दादी के आगे कितनी परिस्थिति आई, कैसे भी लोग दादी के आगे आए, लेकिन दादी हमेशा ही, कभी उनको सख्ती से व्यवहार दादी ने कभी नहीं किया। हमेशा ही दादी का प्यार का ही व्यवहार सभी के साथ रहा। तो दादी में बहुत गुण थे, बहुत ज़्यादा, बहुत दादी गंभीर अंतर्मुखी होते हुए बहुत सबको स्नेह देते थे दादी। तो हम दादी कितनी गुण विशेषताएं थी दादी की। और लास्ट में जब दादी ने 3 साल, आपको पता है कहाँ हम गुजारे थे, बॉम्बे में, 2-2.5 साल में। तो उसमें बताते हैं कि दादी तो अव्यक्ति थी, जैसे सिर्फ कुछ विशेष सेवा के लिए दादी शरीर में रही हुई थी, ऐसे बताते हैं। और उस समय तो बहुत ही कहते पार्ट था ऐसे ना, दृष्टि देने का, बहुत पावरफुल। तो सिर्फ यहाँ वाली आत्मा को नहीं, और भी आत्माएं जो है ना, वो शांत हैं, सभी को दादी दृष्टि देते थे ऐसे। और बहुत साइलेंस में दादी का पार्ट था। तो ऐसी हमारी प्यारी दादी। और देखो बाबा ने उनको रथ अपना बनाया। और आपको पता है दादी फिर 18 घंटे 12 घंटे बैठे रहते थे, देखा था ना आपने, तो एक ही पोजीशन में। तो ये कितनी मतलब कि बड़ी बात है कि हम टिक के बैठ सकते हैं, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात, कितनी उनमें पावर थी, शक्ति थी अंदर, सहनशीलता थी, जो इतनी देर ना कुछ खाना ना पीना, बैठे रहना। और सबको दादी ने इतना मिलन कराया। इसलिए हम सब का
बहुत बहुत थैंक्स है दादी को, बहुत बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह सुमन हम दादी को अर्पित करते हैं। तो ऐसी प्यारी दादी को फिर से हम हृदय से हम अपने श्रद्धांजलि और स्नेह सुमन अर्पण करते हैं। ओम